हेलो गाइस, आज आगे क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। वोट देने वाले लोगों में 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया और जीतने वाले को कुल वोटों का 54% वोट मिला और वह 1530 वोटों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कितने वोटर थे? देखो, एक चुनाव हो रहा है कहीं पे, वहाँ पे बोला गया कि 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। मतलब 100% लोग होते हैं, कोई भी होता है, 100% होते हैं अपने आप में, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, ठीक है। और जीतने वाले को जो भी कुल वोट थे ना, उसका 54% मिला है। टोटल वोट कितने थे? 100% थे, उसका 54% मिला है। और वह कितने से जीत गया? वह जीत गया 1530 वोट से। तो हमें बताना है कि मतदाता सूची में कितने वोटर्स थे। देखो, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो हमारे पास में यहाँ पे 100% आना चाहिए। शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं, ये इससे भी कर सकते हैं, ये बीजीए, और या फिर इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्री टाइप का बना के। तो ये इजी पड़ेगा, इससे कर लेते हैं। देखो, 100% लेफ्ट साइड में होने चाहिए और राइट साइड में भी 100% लोग आने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि लोग तो 100% ही हैं। तो 100% में से 10% ने वोट नहीं डाला, ठीक है, 10% ये हो गए। उसके बाद में जीतने वाले को 54% वोट मिले। तो जीतने वाले को 54% वोट मिले, तो मतलब हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे? 54% में से माइनस कर देंगे जितने से वो जीतता है। इतने वोटों से ही तो हारने वाला हारा होगा। 54% अगर जीतने वाले को मिले हैं, तो हारने वाले को 54% में से 1530 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो जीतने वाला है वो 1530 वोटों से जीता है, तो वो हारने वाला 1530 वोटों से हारा होगा, ठीक है। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा 54 और 54 108, 118, 118 इधर की तरफ जाएगा, माइनस का 18 इज इक्वल टू आ जाएगा 1530। तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू 1530। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 एकम 8, 1500, सॉरी 18, 18, 18 8 144। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में 9, 18 पंजे 90। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 95, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके पीछे 2 जीरो चिपका देंगे। मतलब कितने लोग थे टोटल? 8500 लोग थे वोट डालने वाले, ठीक है। अगर पूछा होता तो कितने प्रतिशत ने वोट नहीं डाला, तो इसमें से 10% माइनस कर देते, उन्होंने नहीं डाला, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता अपना वोट नहीं डालते हैं और हारने वाला उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 40% वोट प्राप्त होता है और वह 5980 वोटों से चुनाव हार गया। तो कुल वोटर कितने थे? अब देखो, इसके अंदर वो जो हार रहा है वो कैसे आ रहा है? एक देखो, इसमें भी 2 उम्मीदवार है, लेकिन 5% ने अपना वोट नहीं डाला। 100% में से 5% ने वोट नहीं डाला। और हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए वोटों में से, मतलब डाले, जितने डाले गए थे, और इसमें मिल रहा था कुल वोटों का 54%। मतलब जितने भी वोट थे, टोटल 100 थे ना, उसका 54% मिल रहा था। इसमें डाले गए वोटों का मिल रहा है, मतलब कि जो 5% ने नहीं डाला है ना, उसके बाद में कितने बचे? 95%। तो इसका उसे मिला है 40%, और वह 7980 वोटों से चुनाव हार गया। तो हमें वोटर्स बताने हैं। देखो, 100% थे। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, क्योंकि इसके अंदर तो बोला गया था कुल वोटों का मिला है, इसे जो डाले गए वोट है उसका मिला है, ठीक है। 100% से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने डाला? 95% ने। और जो डाले गए वोट हैं, डाले गए वोटों का 40% मिला है। तो डाले गए वोट कितने थे? 95, 95 का 40% इसे मिला है। इसका 10% कितना होगा? 10% होगा 9.5 होगा। और इसका 40% कितना होगा? 9 चौक 36 और 2 38। तो उसे कितने वोट मिले हैं? 38, सॉरी, हाँ 38 है, क्योंकि ये हारने वाले का है, ठीक है, जीतने वाले का नहीं है। 38% कौन है? जो फेलियर था वो। तो बाकी कितना बचा इसमें से? इस 38 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 7, और 8 में से 5, मतलब कि जीतने वाले को, जो विनर है, उसको कितने मिले हैं? 57%। और वह जो हारने वाला है वो कितने प्रतिशत वोटों से, कितने से आ रहा है? 7980 वोटों से आ रहा है। और यहाँ पे वो कितने से आ रहा है? 7980 की वो 7980। और कितने से आ रहा है ये? 40 और 17 और 2, और 17 और 2 19, मतलब 19 वोटों से वो आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे हम। 19 चौक 76, 3 19 दूनी 38, 0, मतलब कि कितने वोट? 420% आ गई। किसकी वैल्यू आई? ये हमारे पास में, ये वैल्यू आई है हमारे पास में 1% की। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 जीरो इसके पीछे चिपका देंगे, ये आ जाएगी 42,000 वोटर थे टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 15% लोगों ने वोट नहीं दिए। डाले गए वोटों का 20% वोट है वो अवैध घोषित कर दिया गया, और जीतने वाले को वैध वोटों का 75% वोट मिला है, प्राप्त हुआ है, और वह
9500 वोटों से जीता है, तो वोटर्स कितनी है? देखो अभी इसे क्या 20% वोट मिले वैध मतों का, ठीक है। देखो इसके अंदर हम एक मतलब कि एक सॉल्यूशन रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे? मतलब कि एक लाइन के अंदर भी सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने मान लिया टोटल वोटर्स कितने थे? n थे, ठीक है। n में से 15% ने वोट नहीं डाला। 15% मतलब 3/20, मतलब 20 में से 3 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कितने लोगों ने वोट डाला? 20 में से 17 लोगों ने वोट डाला। अगर टोटल 20 थे तो उसमें से 17 लोगों ने वोट डाला। और जो डाले गए वोट थे उसका जो वोट डाले गए थे, इस चीज़ का याद रखना। अगर कुल वोटों का हो तो इस वाले मेथड से कर लेंगे, ये 100 वाले से, ठीक है। और अगर बोला गया है कि डाले गए वोटों का 20% अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 20% मतलब 1/5, मतलब हर 5 में से 1 वोट अवैध था, ठीक है। तो वैध कितने होंगे? 5 में से 1 घटा देंगे, 4 वोट हर 5 में से वैलिड होगा। ये आ गया हमारे पास में वैलिड वोट्स, जितने भी हमारे पास में वैलिड वोट्स थे। अब इन वैलिड वोटों का जो जीतने वाला है वो 75% वोट से जीतता है। तो 75% से जीतता है इन वैलिड वोट का, तो हारने वाला कितने से हारा होगा? 25% से, क्योंकि वैलिड वोट क्या होती है? अपने आप में 100% ही होती है। तो ये कितने से जीतता है? 50% से। और 50% मतलब कि 1/2, फ्रैक्शन के अंदर 1/2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी? कितने से जीतता है? 8500 वोटों से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। 17 5 85 0 0, और ये 4 से ही कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब वो कितने यहाँ पे 120 आ गए। यहाँ पे हमारे पास में 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 200 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25 दूनी 50, 5 2 एकम 2 और 5 7, मतलब कि 7000 टोटल। गलत कर दिया, मल्टीप्लाई 2 0 यहाँ पे आ जाएगी। और ये 5 दूनी 10, 1 0, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 5 और 2 एकम 2, मतलब 25,000 वोटर्स थे टोटल उस गांव के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 2250 वोट अवैध हो गए, और जीतने वाले को वैध वोटों का 54% वोट प्राप्त हुआ और वह 1620 वोटों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कितने वोटर्स हैं? अब इसे क्या मिला है? वैध मतों का 54% मिला है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में रेशियो के अंदर नहीं, मतलब सॉरी परसेंटेज के अंदर नहीं दे रखा। इसके अंदर वैल्यू दे दी कि कितने अवैध वोट हुए, ठीक है। तो इसे ट्री वाले मेथड से कर लेंगे, ठीक है। देखो टोटल कितने उम्मीदवार थे हमारे पास में? 100 थे। कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। इस 100% में से 10% ने वोट नहीं दिया, तो 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया? 90% ने। और इस 90% में भी इनवैलिड वोट हो गए। इनवैलिड वोट हो गए हमारे पास में, इनवैलिड वोट हो गए कितने? 2250, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा वैलिड वोट। वैलिड वोट अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। तो इस वैलिड वोट का वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ। तो वैध मतों का उसे कितना प्राप्त हुआ? 54%। तो हारने वाला होगा उसे कितना प्राप्त होगा? इसका 46%, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा? 100%, ठीक है। 46% और 54%, और वह 1620 वोटों से जीत गए। अब वो देखो परसेंटेज में कितने से जीता है? 46% से वो हारा है और 54% से वो जीतता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। तो 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1620 दे रखी है। तो 8% की वैल्यू ये हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से। तो 8 दूनी 16, और ये आ जाएगा 0, 8 दूनी 16, और यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास में? 4 4 8 5 40, 0, मतलब कि 20,250 हमारे पास में क्या आ गया? वैलिड वोट। तो हमें क्या बताना है? कुल वोटर्स कैसे निकालेंगे? जो ये हमारे पास में वैल्यू आई है, ये किसकी आई है? वैलिड वोट्स की आई है। लेकिन हमें यहाँ तक पहुँचे 90%, लेकिन 90% में भी हमारे पास में क्या हुआ है? वैलिड और इनवैलिड के अंदर ये बट गए हैं, तो ये हमारे पास में वैलिड वोट आ गए। अगर इसके अंदर हम ये 2250 जोड़ देंगे 20,250 के अंदर, तो हमारे पास में ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? 90% की आ जाएगी। तो इसके अंदर ये सम कर देंगे, ये आ जाएगा 0, और ये 0 5, और ये 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये 2। तो ये वैल्यू किसकी होगी? 90% की। हमसे पूछे टोटल वोटर्स कितने थे? 100%। ये वैल्यू किसकी होगी? 90% की। ये 100 की वैल्यू हो जाएगी। ये 0 से 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 0, और यहाँ पे ये 2 0, तो ये आ जाएगा 25,000 हमारे पास में राइट आंसर। मतलब टोटल वोटर्स कितने थे?
25,000 थे। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 2,200 वोट अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 3520 वोटों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कितने वोटर्स थे ये बताना है। देखो 2 उम्मीदवार थे, 10% ने अपना वोट नहीं दिया, तो कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया? 90% लोगों ने। और उसमें से भी हमारे पास में 90% था, इसमें से भी इनवैलिड वोट हो गए। कितने वोट इनवैलिड हो गए? 2200 वोट इनवैलिड हो गए। तो ये हमारे पास में वैलिड वोट आएगा। वैलिड वोट अपने आप में क्या होता है? 100%। और वैलिड वोट्स का, अब इसमें बोला गया वैलिड वोट्स का, अगर बोला होता है टोटल वोट्स का, तो यहाँ से लेते हैं हम, ठीक है। तो इस वैलिड वोट्स का उसे 60% मिला है, ठीक है, जीतने वाले को, विनर को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। और वह कितने से जीता है? 3520 से। और यहाँ पे कितने से जीता है? 20%, मतलब 3520 आ जाएगी हमारे पास में 20% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 छिक 12, मतलब कि 17,600 वोट उसे मिले हैं वैलिड, ठीक है। उसके बाद में इनवैलिड इसके अंदर जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये 90% की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर 2200 ये ऐड कर देंगे। 7600 के अंदर 2200 वोट्स, 176 है ना, मतलब 17,600, ठीक है। ये 1 BM, तो 17,600 के अंदर 2200 ऐड कर देंगे। 8 9 1, मतलब 1980 वोट, 19,800 वोट क्या थे? 19,800 लोग हैं वो वोट डालने आए थे। तो कितने लोग नहीं डालने आए थे? 10% नहीं डालने आए थे। तो ये आ गई 90% की। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0। तो मतलब कि टोटल लोग कितने थे? 22,000 लोग थे जो वोट डाल सकते थे। तो 22,000 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय में से 23% किराए पर, 22% शिक्षा पर, 10% इंश्योरेंस पर, 12% अन्य चीज़ों पर खर्च किया। यदि वह 10,230 रुपये की बचत करता है तो उसकी इनकम बतानी है। देखो उसने 23% खर्च किया, 22%, 10% और 12% खर्च किया। ये उसका क्या होगा? एक्सपेंडिचर, मतलब उसका खर्चा होगा। अब उसने बचाया है तो खर्च करने के बाद ही तो बचाया होगा। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा हमारे पास में? 33, मतलब कि 67%, मतलब 67% उसने खर्च कर दिया। तो बच गया उसका कितना? 33%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा है? 10,230, 10,230 बचा है। और ये बचा कितना है परसेंटेज के अंदर? 33%। तो इनकम कितनी होगी? 100%। तो इसकी वैल्यू आ गई 100%। तो ये कट जाएगा हमारे पास में। कट के कितना आएगा? 31,000, मतलब कि उसे टोटल 31,000 वोट उसे, मतलब 31,000 रुपये वो कमाता था हर मंथली। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय में से 10% किराए पर शेष, इसमें देखो शेष बोल रखा है, उसमें शेष नहीं बोल रखा था, तो हमें डायरेक्ट बस ऐड करना था। लेकिन जहाँ पे हमारे पास में शेष आ जाए उसे हम रेशियो से करेंगे। शेष का 15% शिक्षा पर, शेष का 20% इंश्योरेंस पर, और जितनी भी आय है उसका शेष 11 से 1/9% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि वह 5100 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या होगी? अब देखो शेष आ जाए तो इसके अंदर हम रेशियो मेथड से कर लेंगे। 10% वोट थे तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10, मतलब कि 10 उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो ये उसकी इनकम थी। तो उसने 10 में से 1 खर्च कर दिया तो उसने बचाया कितना? ये हो जाएगा सेविंग, ये हो जाएगी इनकम। तो 10 में से 1 खर्च कर दिया, 9 उसके बच गए। फिर उसने 15% शिक्षा पर खर्च कर दिया, मतलब 3/20, 20 में से 3 उसने खर्च कर दिया तो कितना बचाया उसने? 17 बचाया। फिर उसके बाद में उसने 20% इंश्योरेंस, मतलब 5 में से उसने 1 खर्च कर दिया तो 4 बचा। शेष का 11 से 1/9, मतलब कि 11 से 1/9, मतलब कि 1/9, 9 में से उसने 1 खर्च कर दिया तो 8 उसका बचा है। यदि वह बचाता कितना है? 5100 रुपये बचाता है तो हमें इनकम बतानी है उसकी। अब जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में 4 से, ये 4 5 20, और ये 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, और ये 2 5 10, 25 5 25, 25 5 125, और यहाँ पे कितना आएगा? 17 चौक 68, ठीक है, 17 चौक 68, और तो कुछ नहीं बच रहा ना। तो 68 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है? 5100 दे रखी है। हमसे पूछी किसकी है? 125 की है। तो इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9,375 रुपये वो क्या करता है? अपनी इनकम लेके आता है 9,375 रुपये की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी
आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो उसका खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। देखो इनकम हमारे पास में क्या होती है, किसी भी चीज़ की इनकम होती है वो होती है सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर। अब जहाँ पे भी प्लस आ जाए वहाँ पे हम डेविएशन मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी, 75% वो खर्च कर देता है, 100% होती है कोई भी चीज़, तो एक्सपेंड कितना कर देता है वो 75%, तो कितना सेव करता होगा 25%, तो इसे कट कर लेंगे, ये 3 और 1 के रेशियो में आ जाएगा। उसके बाद में यदि आय उसकी 20% बढ़ जाती है, मतलब ओवरऑल उसकी आय है वो 20% बढ़ जाती है, तो उसका यदि और उसका खर्चा है जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ता है, तो हमें बताना है उसकी सेविंग कितनी बढ़ी है। तो देखो ये बढ़ना कितना था, 20% बढ़ना था, लेकिन कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है, तो इसके अंदर ये 10% ज़्यादा होगा, 10% ज़्यादा होगा, क्यों, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो यह जगह 30, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी, 1 की, तो अपॉन 1, तो टोटल 20% प्लस में 30% इज इक्वल टू 50% उसकी सेविंग बढ़ेगी, तभी उसकी इनकम 20% बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और उसकी आय 17% बढ़ दी जाए तो खर्चे में 19% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितना परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। ठीक है, मतलब उसकी बचत घटेगी बढ़ेगी जो भी होगी वो हमें बताना, अगर पॉजिटिव आएगा तो बढ़ेगी और अगर नेगेटिव आएगा तो उसकी बचत घटेगी। ठीक है, इनकम का 60% खर्च कर दिया उसने, तो बचाया किसने, उसने 40% सेव किया है, एक्सपेंडिचर ये सेविंग का आ गया। यदि उसकी इनकम है जो ओवरऑल इनकम आएगी वो 17% बढ़नी चाहिए और उसका खर्चा है वो 19% बढ़ गया, और तो उसकी सेविंग बतानी। अब देखो उस खर्चा बढ़ना कितना चाहिए था, अब हर चीज़ 17% बढ़नी चाहिए थी तभी तो यहाँ पे 17 आता, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ गया, 17 से 2 ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 और ये काट लेंगे, इसे रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, 2 3, तो इस 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, क्योंकि ये 2 हर एक 3 पे बढ़ा है, मतलब कि 1 पे कितना बढ़ा है 2, तो 3 पे कितना बढ़ा होगा 6, तो हमें 6 माइनस करना पड़ेगा अपॉन 2, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 2 की, तो ये 3 इसमें से माइनस कर देंगे, तो मतलब उसकी सेविंग है वो 14% बढ़ी है। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसके खर्चे में 1/2% की वृद्धि होती है तो उसके आय में 35% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितना परिवर्तन होगा ये बताना है। अब देखो वो 80% तो खर्च ही कर देता है, बचाता कितना है 20% बचाता है, तो इसके रेशियो के अंदर आ जाएगा 20 चौक 80। ठीक है, 1 और 4 के रेशियो में आ जाएगा, और बोल रखा है उसकी आय है जो ओवरऑल परसेंटेज बढ़ी हुई है वो 35% बढ़ी है, तो उसका खर्चा है वो 37 सही 1/2% बढ़ा है, तो ये हमारे पास में बढ़ना कितना चाहिए था 35%, लेकिन बढ़ा कितना है 37 सही 1/2%, तो कितना ज़्यादा बढ़ा है 2 सही 1/2% ज़्यादा बढ़ा है, और ये 1 पे 2 सही 2/4% बढ़ा है, 2 सही 1/2% ज़्यादा बढ़ा है, तो हमें 4 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आ रही, तो हमें ये ओवरऑल हमें एवरेज 35% निकालना था, तो एक बड़ी वैल्यू है तो हमें दूसरी वाली कम करनी पड़ेगी, तभी तो हमारे पास में 35 आएगा, तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 4, 5/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 2, मतलब 10 माइनस करना पड़ेगा, और कितनी वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 35 - 10 इज इक्वल टू 25% हमारा राइट आंसर। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ती है, उसकी आय पर टैक्स है वो घटकर 20% से 16% हो जाता है, परंतु अब भी वह बराबर ही टैक्स चुकाता है, तो उसकी बढ़ी हुई इनकम हमें बतानी है। अब देखो वो 2 लाख रुपए हमारे पास में क्या बोलता है 2 लाख रुपए बढ़ती है, मतलब जो भी उसकी पहले इनकम थी उससे कितनी बढ़ गई 2 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन जो वो पहले टैक्स चुकाता था वो 20% चुकाता था जो उसकी इनकम थी, लेकिन अब वो बढ़ गई इनकम, तो बस उस इनकम का कितना चुकाता है 16%, क्योंकि इनकम बढ़ गई। तो हमारे पास में जैसे कि वो पहले अगर 100 रुपये पर 10 रुपये का टैक्स देता था तो वो उसका कितना था 10% था, तो अब उसकी इनकम यदि 1000 रुपये हो गई तो अब भी वो 10 ही रुपये देता है, तो अब वो टैक्स हमारे पास में कितना हो गया 1% ही टैक्स देता है, क्योंकि टैक्स सेम है, पहले भी वो 10 रुपये का टैक्स देता था अब भी वो 10 रुपये का टैक्स देता था, तो उसका टैक्स है 10% से घटकर कितना होगा 1%, लेकिन उसकी इनकम बढ़ी है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम हमें बतानी है।
तो हमने मान ली अब उसकी इनकम कितनी है, आई है, तो उसका जो टैक्स है वो कितना लगता है, अब का 16% लगता है। ठीक है, तो पहले उसकी इनकम कितनी थी, जो अब है उससे 2 लाख रुपए कम थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी और इसका ऊपर टैक्स कितना लगता था, 20%। अब दोनों जगह टैक्स इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगी। तो ये कट के हमारे पास में आ जाए 4, 5 और ये हमारे पास में इनकम आ जाएगी आई 5 और यहाँ पे 4 होगा, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 20, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। मतलब कि जो अब उसकी इनकम है वो कितनी है, 10 लाख है, जो पहले की 2 लाख रुपए बढ़ी है। तो पहले की पूछी होती तो इसमें से 2 लाख माइनस कर देते, 8 लाख हो जाती। ठीक है, दोनों जगह टैक्स इक्वल है इसलिए हमने दोनों जगहों को इक्वल किया है। ठीक है, एक व्यक्ति की सैलरी 6500 रुपये बढ़ जाती है और टैक्स की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है, फिर भी वह बराबर ही टैक्स चुकाता है, तो उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है। तो हमने मान ली अब उसकी इनकम कितनी है, आई है। ठीक है, अब उसकी इनकम आई है तो पहले उसे कितनी मिल रही थी, उसे मिल रही थी 65, आई में से 6500 रुपये माइनस करके मिल रही थी। ठीक है, और पहले वो टैक्स कितना दे रहा था, पहले वो टैक्स दे रहा था 12%। ठीक है, इसका 12% दे रहा था और अब वो टैक्स कितना दे रहा है, इसका ओनली 10% ही दे रहा है। अब ओनली 10% दे रहा है, ओनली 10% दे रहा है। तो हमसे पूछा है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, उसकी बढ़ी होने के बाद में इनकम, नई इनकम कितनी है। तो हमसे आई की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 और ये 6, तो ये 5 आई में से 6 आई माइनस करेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 0, 0, 6 5 30, 3 6 6 36, 39, मतलब 3900 रुपये अब उसको बढ़ी हुई इनकम मिलती है। लेकिन हमसे पूछा है कि तो उसकी बढ़ी हुई इनकम हमें बतानी है। ठीक है, तो 3900 यही पूछा गया, तो 3900 आ गई हमारी, 39,000 आ गई हमारी राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे फल 68% पानी रखते हैं जबकि सूखे फल 20% पानी रखते हैं, तो बताओ 100 केजी ताजे फलों में कितने केजी सूखे फल प्राप्त होंगे। देखो हमारे पास में, देखो पानी क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है, लेकिन हमारे पास में जो पल्प होता है, जो गुद्दा होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में जो गुद्दा होगा कितना होगा, ताजे फलों के अंदर भी गुद्दा वही होगा और सूखे फलों के अंदर क्या होगा, गुद्दा वही होगा, लेकिन बस सूखे फलों के अंदर पानी वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में ताजे फलों के अंदर कितना गुद्दा है, ताजे फलों के अंदर हमारे पास में गुद्दा कितना बोल रखा है, इसके अंदर 68% पानी है, तो बचा कितना, 32% हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसका गुद्दा आ जाएगा। परसेंटेज से उधर का परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, जबकि सूखे फलों के अंदर 20% पानी है। ठीक है, वेट फ्रूट्स है उनके अंदर 20% पानी है, तो कितना गुद्दा होगा, 80% होगा। और अगर हमसे बोला गया तो बताओ 100 केजी ताजे फल, जो ये फ्रूट्स है, हमने ताजे फल का वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 केजी। अगर यहाँ पे हमारे पास में ये सूखे फलों का दे रखा होता तो यहाँ पे 100 रख देते हैं, तो हमारे पास में बताना है सूखे फलों की वैल्यू कितनी होगी। तो यह जगह 4 4 8 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 20 5 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 5 8 40, मतलब कि टोटल हमारे पास में 40 केजी होगा, हमारे पास में 40 केजी। ताजे चेरी में 99% पानी है, तो गुद्दा कितना होगा बोल रखा है, 99% पानी, तो 1% होगा गुद्दा। 1% यदि कुछ समय धूप में रखने के बाद में उसमें पानी की मात्रा 98% हो जाती है, तो वैट के अंदर हमारे पास में गुद्दा कितना हो गया, 2% हो गया। ठीक है, यदि ताजे फल का वजन कितना है, 35 केजी, तो यहाँ पे एफ आता है, तो एफ की जगह कितना दे रखा है, 3 केजी। तो हमें बताने कि अब उसका वजन कितना होगा। ठीक है, सूखने के बाद उसका वजन कितना होगा, 3/2 ये इधर की तरफ आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1.5 केजी अब उसका वजन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के परीक्षा में 49% अंक आए हैं, जो कि पासिंग अंक से 7% ज़्यादा है। एक दूसरे विद्यार्थी के 34% अंक आए और वह 30 अंकों से फेल हो गए। यदि तीसरे विद्यार्थी अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है, तो उसके अधिकतम अंक हमें बताने कि उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अधिकतम अंक कितने, ठीक है, कितने अंक उसे और अधिक प्राप्त करने पड़ेंगे पास होने के लिए। देखो एक विद्यार्थी को 49% अंक प्राप्त हुए हैं और वह पासिंग मार्क्स से 7% ज़्यादा है, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा हमारे पास में, 42% होगा पासिंग मार्क्स। एक दूसरा विद्यार्थी जिसको कितने प्रतिशत मार्क्स मिले, 34% मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो उसे पासिंग मार्क्स से वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, तो 30 की वैल्यू हमारे पास में परसेंटेज के अंदर कितनी आ जाएगी, 6 8
प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो 100% की ये आ गई हमारे पास में, पूरी वैल्यू आ गई। और एक 30, तो हमारे पास में यहाँ पे फुल मार्क्स कितने के आएंगे, मतलब टोटल मैक्सिमम नंबर उसके आ जाएंगे। ये कट जाएगा, 2 से 4 और ये 15 और ये 4 से 25। तो 15, 5 75, 7 15 दूनी 30, 37। मतलब टोटल कोई भी व्यक्ति है वो 375 मार्क्स ले सकता है। लेकिन अधिकतम अंक से उसे 50 अंक कम मिले, तो उसे कितने अंक मिले, इसमें से माइनस कर देंगे 50, तो मतलब उसे 325 अंक मिले। 325 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 325। विपिन के परीक्षा में 46% अंक प्राप्त हुए हैं, जो पासिंग मार्क्स से 8% ज़्यादा है, जबकि सुमित को 54% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 40 अंक से पास हो गए। यदि नितिन को अधिकतम अंक, एक और लड़का है नितिन को अधिकतम अंक से 20 अंक कम प्राप्त हुए हैं, तो नितिन के प्राप्त अंक कितने हैं, तो हमें बताना है कि नितिन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब देखो एक लड़का है जिसे 46% अंक प्राप्त है, जो पासिंग से 8% ज़्यादा है, तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, 38%। 38% कितने हैं, सॉरी पासिंग मार्क्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 38% हो जाएंगे। एक लड़का है सुमित, उसको कितने अंक मिले हैं, 54% अंक मिले। अब वो देखो पासिंग मार्क्स से इतने परसेंटेज से ज़्यादा है, परसेंटेज में ये कितना हो जाएगा, 2 14 और 2 16%, और वो नंबर में कितना ज़्यादा है, 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो 100 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास में, ये कट जाएगा हमारे पास में, 4 चौक 16, 4 0 और ये 25, मतलब कि मैक्सिमम नंबर हमारे पास में 250 है। एक तीसरा लड़का है जिसे अधिकतम अंक से 20 अंक प्राप्त हुए, तो 20 अंक इससे कम प्राप्त हुए, तो मतलब माइनस कर देंगे 20, तो उसे 230 अंक प्राप्त हुए हैं। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब उसे 230 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सचिन को यदि 44% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 30 अंक से पास तो हो जाता है, जबकि नितिन को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 42 अंक से फेल हो जाता है, तो एक नए विद्यार्थी को यदि 231 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे परीक्षा पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखो एक सचिन नाम का लड़का है, उसे 44% अंक प्राप्त होते हैं और 30 से ज़्यादा पास हो जाता है, मतलब जो पासिंग मार्क्स थे हमारे पास में उससे उसे 30 अंक ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, 40%, तो उससे उसे 30 नंबर ज़्यादा मिले हैं, जबकि नितिन को 32% अंक मिलते हैं, मतलब उसे पासिंग मार्क्स से कम नंबर मिलते हैं। उसे कितने मिलते हैं, 32% अंक मिलते हैं और वह 42 अंक से फेल हो जाता है, मतलब उसे 42 अंक और चाहिए थे, तो वो 42 अंक अगर और उसे मिल जाते तो वो यहाँ तक पहुँच जाता। अब देखो हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, 8% का, और नंबर में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों का जोड़, मतलब कि 72। तो 8% की वैल्यू कितनी आ गई, 72, तो 1% की आ जाएगी 8 नहीं 72। तो 1% की वैल्यू 9 है, तो 100% की आ जाएगी 900, मतलब कि टोटल मार्क्स 900 थे। एक व्यक्ति को यदि 231 अंक मिले, तो इसका पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 900 का यदि हम 40% लेंगे, 40% लेंगे, उसमें से 30 माइनस कर देंगे, तो क्योंकि उसे 30 नंबर ज़्यादा मिला था। ठीक है, ये नीचे से भी निकाल सकते हैं, 32% निकाल के उसके अंदर 42 ऐड कर देंगे, या फिर 40% निकाल दें, उसमें से 30 माइनस कर देंगे, क्योंकि उसे 30 अंक ज़्यादा मिले थे पासिंग से। तो ये हमारे पास में पासिंग अंक आ गए। ठीक है, ये कट जाएगा और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। 360 में से 30 माइनस करेंगे, मतलब 330 नंबर का पासिंग मार्क्स था। और एक लड़के को कितने मिले, 231 अंक मिले, 231 अंक मिले, तो उसे सॉरी गलती हो गई है यहाँ पे, उसे ये 44% था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44% था, ये 44% था, लेकिन इससे भी हम 40% से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 99, मतलब कि उसे 99 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। सचिन को 44% अंक प्राप्त हुए और पासिंग स्कोर से 32 अंक ज़्यादा है, जबकि 54% अंक प्राप्त करने वाला एक, जबकि 54% अंक प्राप्त होते हैं और वह 48 अंक से पास हो जाता है। यदि एक अन्य विद्यार्थी को 51 नंबर प्राप्त हुए, तो वह पास होने के लिए उसे कितने और अंक की जरूरत होगी। अब देखो एक लड़का है सचिन, उसको 44% अंक प्राप्त होते हैं और वो पासिंग स्कोर से 32 ज़्यादा है। ठीक है, 44% अंक प्राप्त होते हैं और वो पासिंग स्कोर से कितने ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। ठीक है, एक अन्य लड़का है जिसको कितने प्राप्त होते हैं, 54% प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे पास में पासिंग अंक से कितने ज़्यादा हैं,
वह 48 अंक से पास हो जाता है, 48 अंक से पास हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक अन्य विद्यार्थी को यदि 51 नंबर मिले हैं तो उसे पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत हो, मतलब नॉर्मली हमें पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो परसेंटेज में उसे कितने मिले 44% और उसको कितने मिले हैं 52%। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8%। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 48 में से 32 माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास में क्या आएगा, उन दो नंबर का डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमें तो ये वाला डिफरेंस निकालना है। तो इसमें से अगर मैं ये पूरे में से ये वाली माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में ये वाली डिजिट आ जाएगी। तो इसमें से 48 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16 नंबर। तो 8% की वैल्यू कितनी है 16, तो 1% की आ जाएगी 2, तो 100% की आ जाएगी 200, मतलब 200 नंबर का वो फुल टेस्ट था। ठीक है, उसमें से अगर 32% एक लड़के को प्राप्त हुआ है, 32% एक लड़के को प्राप्त हुआ है, जो कि कितना ज़्यादा है पासिंग 44% एक लड़के को प्राप्त हुआ है, जो कि 32 नंबर ज़्यादा लेके आया। तो इसमें से 32 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा पासिंग नंबर आ जाएगा 88 में से ये 32 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 56। ठीक है, मतलब उसे 56 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए कितने नंबर चाहिए थे 56, लेकिन वो लेके कितने आए 51। तो उसे कितने नंबर और चाहिएंगे 5 नंबर और चाहिएंगे पास होने के लिए। 5 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़के और लड़कियों को 44% और 39% अंक प्राप्त करते हैं। लड़के को 125 अंक मिलते हैं जो पासिंग स्कोर से 15 अंक अधिक है। यदि एक लड़के को 93 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बॉयज़ कितने दे रखे हैं 44% दे रखे हैं और गर्ल्स कितनी दे रखी है हमारे पास में 39% दे रखे हैं। 39% दे रखी है। एक लड़के को यदि 125 अंक मिलते हैं और जो पासिंग अंक से 15 अधिक है तो पासिंग स्कोर कितने होंगे, इसमें से 15 माइनस कर देंगे आ जाएगा 110। ठीक है, तो 110 की वैल्यू कितनी है 44%। तो हमें बताना है कि एक लड़की को यदि 93 नंबर मिलते हैं तो उसे पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ से 39% की वैल्यू निकाल लेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास में 11 चौक 44, 11 कम 11 0, तो ये कट रहा है 2 और यह आ जाएगा 5। 39 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 120 में से 5 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 115 बटे 2 आ जाएगा। 2 5 10, 2 5 195 आएगा यहाँ पे। अगर इसको 40 से मल्टीप्लाई करते 200 आता, 200 में से 5 माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारे पास में 195 बटे 2। 2 निम 18, 2 7 14.5 आ गया। और एक लड़की को कितने अंक मिले हैं 93 अंक मिले हैं, तो कितने अंक को उसे और चाहिएंगे, इसमें से आ जाएगा 0.5, मतलब 4.5 नंबर और चाहिए उसे पास होने के लिए। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, 25% विद्यार्थी मैथ में फेल हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में 15% फेल होते हैं तो बताओ दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले कितने हैं। देखो हर कहीं पे हमारे पास में फेल दे रखा है, तो ओवरऑल भी फेल, मतलब हर कोई चीज़ एक डिजिट के अंदर होनी चाहिए, या तो फेल या पास के अंदर। तो देखो फेल कितने हुए 35% हुए हैं। ठीक है, और दूसरे के अंदर 25% फेल हुए। ओवरऑल कितने फेल हुए 15%। तो इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इन दोनों का सम आएगा, फिर ये हमारे पास में ओवरऑल भी आ रहा है तो इसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 45% क्या आ गया फेलियर। लेकिन हमसे पूछा गया पास का, तो 100% में से अगर 45% फेल है तो कितने प्रतिशत पास होंगे 55% पास होंगे। यह आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।